हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबके साथ फिर से आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 4 के साथ। आशा करते हैं कि आपने पहले से अपलोड तीनों वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिण कोरिया में। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? वैक्सीन को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? वैक्सीन को चुना है। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड ने। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड पुलिस ने। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तेलंगाना ने। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है समुद्रयान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101वां। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101वां। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? दिमित्री मुराटोव। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? दिमित्री मुराटोव शामिल नहीं है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? मरुसूदर नदी पर किया है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? मरुसूदर नदी पर किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा राज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा राज्य के द्वारा। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? राहुल द्रविड़। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? राहुल द्रविड़ होंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? फेसबुक। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? फेसबुक ने। फिक्की FICCI के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अरुण चावला। फिक्की FICCI के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अरुण चावला किए गए हैं। विश्व का पहला विज्ञान उपग्रह गुआंगुम किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? INS तबर। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? INS तबर गया था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? आशीष सियेधोंकर को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? आशीष सियेधोंकर को बनाया है। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? एथलीट से।
चंडीगढ़ की वयोवृद्धमान कौर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? एथलीट से रखते थे। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? कारवार, कर्नाटक में। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? कारवार, कर्नाटक में बना रही है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास बने हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर कर रही है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जॉर्जिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? जॉर्जिया में किया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास बनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक द्वितीय युद्धाभ्यास किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक द्वितीय युद्धाभ्यास किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135 है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव है। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? महावीर चक्र से। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? महावीर चक्र से। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? सिक्किम से। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? सिक्किम से किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी बनी। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल होंगे। नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? एक और 2
पंजाबी, मलयालम। नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? पंजाबी और मलयालम को, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? 1 और 2, चंडीखोल और पादुर। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? 1 और 2, चंडीखोल और पादुर। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को किया गया है। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? ए और बी, मिजोरम और त्रिपुरा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? मिजोरम और त्रिपुरा, इसलिए इसका उत्तर ए और बी दोनों होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? चीन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चीन को किया गया है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अर्डेम पटपोटियन। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? अर्डेम पटपोटियन शामिल नहीं है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? $500। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? $500 को। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्पर्श पोर्टल का। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्पर्श पोर्टल का किया है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है? पुरी ने। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है? पुरी ने करवाया है। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 143 लॉन्च किए हैं। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 143 लॉन्च किए हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? वेयान, जम्मू कश्मीर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? वेयान, जम्मू कश्मीर बना है। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? 2024 तक। भारत का 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? 2024 तक कर लिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को।